खैर, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की। कल तक उद्धव ठाकरे के जो सांसद नॉट रीचेबल थे, वो अब पूरी तरह बगावत पर उतारू दिख रहे हैं। दरअसल आज उद्धव की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए। 3 सांसद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के साथ दिखे थे, वही आज संसदीय दल की बैठक में थे। अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा बाबू वाजे संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इनके साथ पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद संजय राउत भी थे। सूत्रों का दावा है कि इन 6 सांसदों ने अपना अलग संसदीय गुट बना लिया। संबंधित पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। बड़ी बात यह है कि उद्धव की पार्टी ने इस बैठक के लिए व्हिप जारी किया था। सूत्रों के अनुसार चर्चा यह भी है कि ठाकरे गुट की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बागी सांसद ज्यादा नाराज हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 6 सांसदों के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, अब शब्द कहे गए थे। इसकी वजह से बागी सांसदों की नाराजगी और बढ़ गई। एक चर्चा यह भी है कि 6 बागी सांसद आज मुंबई के गोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल पहुंचे। यह भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद इसी होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। साथ ही कल होने वाले शिवसेना स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। फिलहाल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नाराजगी बता रही है सब कुछ ठीक तो नहीं है। जो सांसद संसदीय दल की मीटिंग में नहीं आए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मामले को पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देख रही है। नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। सभी 6 सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संजय राउत ने कहा है जो चल रहा है लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द हो। जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं, वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा हाई है। ठाकरे गुट के समर्थक कई शहरों में सड़कों पर उतर चुके हैं, बागी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख का नाम भी सामने आने के बाद जबरदस्त नाराजगी है। इसके विरोध में वाशिम में ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जो इंटीमेशन देना था वो इंटीमेशन सही इसको उनको पहुंच गया, मिल गया, फिर भी वो आए नहीं, तो उसका कारण क्या है? ये जो प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर करना है। व्हिप का जो कानूनी आधार है, अगर उस कानूनी आधार को ही संजय राउत नहीं जानते तो उसको एमपी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ सदन की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ ये कानूनी प्रावधान है। हाँ, अगर सदन के अंदर कोई प्रक्रिया चल रही है और उसमें अगर आपने व्हिप इशू किया और उस व्हिप का उल्लंघन किसी सांसद ने किया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो सदन के बाहर नहीं। वो कह रहे कि अब सड़कों पर हम राड़ा करेंगे। किसको उकसा रहे हो आप? ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। ये महाराष्ट्र में आदरणीय देवाभाऊ की सरकार है। यहाँ पे उकसाने वालों को और सड़कों पर कानून हाथ में लेने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो संजय राउत तो हर बार ही वैसी भाषा करते हैं और उस भाषा की वजह से वो बात खत्म होती जा रही है। वुमन बीइंग है, उनको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतना, और जाना भी है और ऑपरेशन टाइगर है, तो टाइगर जैसे आओ और बोलो ना, नहीं हमको रहना है, चुप चुप के जा रहे,
वो बकरा चुपता है, टाइगर नहीं चुपता है। शिवसेना की वजह से चुन के आए हैं, शिवसेना के सिंबल पे चुन के आए। अभी इस तरह के द्रोह करना बिल्कुल गलत बात है। यूपीटी सांसद संजय जादव के आवास पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। संजय जादव के आवास और कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात है। राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यूपीटी सांसद संजय देशमुख के घर के बाहर दूसरे दिन भी पुलिस तैनात रही। बागी सांसदों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीटी के बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने डीजीपी को आदेश दिया है। 6 सांसदों को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है। सुरक्षा खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए। मातोश्री के बाहर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक बड़ी होर्डिंग यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने लगाई है। जनतात शिवसेना मनात शिवसेना, यानी कि जनता में शिवसेना है, लोगों में शिवसेना है और मन में शिवसेना है, लोगों के मन में शिवसेना है। 19 तारीख को 60वां स्थापना दिवस है शिवसेना का और इस 60वें स्थापना दिवस पर ये एक होर्डिंग आप देख रहे हैं। सामने देखिए, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो फ्लाईओवर ब्रिज है उस पर कितना बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। बड़ी आदमकट ये जो होर्डिंग है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है, बाला साहेब ठाकरे की एक फोटो लगाई गई है, आनंद दिघे की एक फोटो लगाई गई है और शिवसेना का जो सबसे पहला चुनाव चिन्ह था टाइगर, गुर्राता हुआ टाइगर, वो यहाँ पर हम उसकी फोटो देख सकते हैं और एकनाथ शिंदे भी इस होर्डिंग में आपको दिख सकते हैं। चारों तरफ भगवा झंडा लगाया हुआ है और इस भगवे झंडे के बीच में ये इतनी बड़ी आदमकट जो होर्डिंग है वो ये बात साफ कर रही है कि एक तरीके से मातोश्री के बाहर ये होर्डिंग्स लगाकर शिवसेना ये साबित कर रही है कि मातोश्री के बाहर जो है वो एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं।